देशभक्ति की मिसाल है फौजी, हर संकट में ढाल है फौजी। सरहद पे जब रात सुकून से गुजरे तो समझो निगहबान है फौजी। तो आप सोच रहे होंगे ये लाइंस क्यों बोली है मैंने। देखिए, एक ये ऐसा ऐसा मसला है ना जिस पे हर कोई मतलब कभी कभी चुप्पी साध लेता है या बोलना चाहिए। शायद मुझे तो बोलना चाहिए, मुझे क्योंकि लगता है मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड यही रहा है। और अगर हम अपने पिता से दूर रहते हैं, अपने पति से दूर रहते हैं, ठीक है, अपने भाई से दूर रहते हैं, तो वो इसलिए कि वो सरहद पे जाके शहीद हो जाएं सिर्फ। वाकया हुआ है मुंबई की एचडीएफसी बैंक में एक महिला कर्मचारी हैं जो एक फौजी को बोलती है कि तुझ जैसे भिखारी ही लोन लेते हैं, तुझ जैसे अनपढ़ गंवार लोग फौज में भर्ती इसलिए होते हैं तुझ जैसे लोग शहीद हो जाते हैं। ये कैसा स्टेटमेंट है। क्या शहीद मतलब इतना बुरा है शहीद का दर्जा? जिनके परिवार से लोग शहीद हुए हैं ना मैडम, जरा जाकर उनसे पूछिए। शहीदी का दर्जा मिला उनको। शहीद होने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है। जान हथेली पर लेकर घूमते हैं फौजी, और आप उनको इतनी बड़ी बात कह रही है, अनपढ़ गवार। फौजी को अनपढ़ गवार। आपको शायद पता नहीं है, जितने भी बड़े ये एनडीए आईएमए वगैरह ये चीज़ें हैं ना, इसमें बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली के लोग जाते हैं। समझ में आई बात। और आजकल का हर युवा जो फौज में भर्ती हो रहा है वो बहुत पढ़ा लिखा है। और पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाएं। आपकी संकुचित सोच कहती है कि आप कितनी ज्ञान की धनी हैं, कितना ज्ञान का भंडार आप हैं, कितना मतलब क्या आपकी मनोस्थिति है, क्या आपकी आपकी मानसिक स्थिति रही होगी जब इस तरीके से आप उनसे बात कर रही हैं। कितने घटिया लेवल पे आप नीचे आकर, निचले स्तर पे, मतलब कहते हैं ना इसको, बिलो द बेल्ट आकर आप उनसे बात कर रहे हो कि तुझ जैसे अनपढ़ लोग शहीद होते हैं। मैडम, वो लोग शहीद होते हैं ना इसलिए आप वहाँ पर बैठी हुई हैं। और जो चंद लोग जिनकी सोच कुछ ऐसी, मानसिकता ऐसी है ना कि फ़ौजी की बीवियाँ ऐसी होती हैं, फ़ौजी के माँ बाप ऐसे होते हैं, ये इनका घर ऐसा लाना फलाना ठिकाना, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने के लिए ना वो दिन भर नहीं, आप लोग मतलब 24 घंटे में से ना मुझे 24 घंटे वो खड़े रहते हैं। आप लोग खड़े होके दिखाइए, ज़रा जाकर दिखाइए वहाँ पे। मतलब कितनी गंदी घटिया सोच है तुम्हारी कि इस तरीके से तुम लोग बात कर देते हो और सोचते हो कि फ़ौजी की फैमिली के लिए भी बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द भी लोग बोलते हैं फौजी फौज में बीबी मौज में। मतलब क्या स्टेटमेंट है, कितना घटिया स्टेटमेंट है तुम लोगों का। क्या सोच के उनके बीबी बच्चे जिस तरीके से स्ट्रगल करते हैं ना मैडम, उसका 0.5% भी आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हो। जितना सशक्त वो खुद है ना, उससे कहीं ज़्यादा सशक्त वो अपनी फैमिली को बनाते हैं। एक बैंक में जॉब करने से या आप अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट तो बोल सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंसी आती है इधर से। सोच तो आपकी वही है संकरी, नैरो माइंडेड जिसको बोलते हैं ना, वही है आपकी। इतना घटिया स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अभी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। मेरे जैसे लोग तो मतलब शायद, जो हम जैसे फैमिली मेंबर्स जो इस सेना के परिवार से बिलोंग करते हैं ना, ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि आप लोग एक सेना को लेकर इस तरीके से बात करते हो कि आप शहीद होने के लिए, तुझ जैसे लोग शहीद होने के लिए ही पैदा होते हैं, तुझ जैसे अनपढ़ गँवार लोग इसलिए लोन लेते हैं भिखारी जैसा। बैंक बनाए किस लिए? इतने सारे लोन क्यों निकाले? एजुकेशन लोन, होम लोन, अलाना गोल्ड लोन, फलाना लोन, किस लिए भाई? मत दो लोन, करो अपना बैंक बंद। वो लोन लेते ना, उनके इंटरेस्ट पे ही तुम लोगों का बैंक चलता है, भूलो मत। इतनी घटिया लेवल पे आप उसने इतनी गंदी आपकी जो ऑडियो वायरल हो रही है, मैं कहती हूँ उस भाई ने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अभी आप जिस तरीके से माफ़ी मांग रही है ना कि मेरी मानसिक स्थिति पता नहीं उस टाइम पे कैसी रही होगी कि मैं किस तरीके से ऐसे बात कर रही थी, तो आप बहुत ही घटिया बात कर रही थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस फौजियों को लेकर ना एक संवेदना है,
एक इमोशंस हैं, तो प्लीज़ उसको ख़राब मत करिए, क्योंकि आज वो हैं तब हम हैं। जय हिंद, जय भारत।